हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टेक्निकल क्वेश्चन की इस चैप्टर वाइज सीरीज़ में आज हमारा चैप्टर है हैंड टूल्स। दोस्तों, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। चैप्टर 1 सेफ्टी एंड हेल्थ और मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल, ये 2 चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप लोग उसे ज़रूर देख लें। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हैंड टूल्स यानी कि हस्त औजार। दोस्तों, आज मैं इसके क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन होंगे फुल डिस्कशन के साथ होंगे। दोस्तों, ये इसकी क्लास फर्स्ट है। और दोस्तों, ये जो क्लास रहने वाली है ये आपके फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, इंजीनियर वाइस का साइज लिया जाता है। दोस्तों, ये हमारा वाइस का डायग्राम है। इसके ऑप्शन देखते हैं हम लोग पहले। मूवेबल जा की लंबाई से, जा की चौड़ाई से, वाइस की ऊंचाई से या जा के अधिकतम खुलने से। तो जो हमारा बेंच वाइस होता है उसका जो साइज होता है वो जा की चौड़ाई से लिया जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, फिगर से हम लोग और कुछ समझ लेते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों, इसका जो साइज होता है ये देखो, जो झा होता है इसकी चौड़ाई से लिया जाता है। दोस्तों, ये इसका क्या रहता है, हैंडल होता है और ये हमारा स्पंडल होता है। ये आपका मूवेबल जा होता है, ये आपका फिक्स जा रहता है। ठीक है दोस्तों, ये जो इसके जा प्लेट होती हैं वो आपकी टूल स्टील या फिर हाई कार्बन स्टील की बनी रहती हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि जो स्पंडल होता है, स्पिंडल और आपका हैंडल, स्पिंडल और हैंडल जो होते हैं ये माई स्टील के बने रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो वाइस होती है बेंच वाइस, वो आपकी ग्रे कास्ट आयरन की बनी रहती है। ग्रे कास्ट आयरन की बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जो स्पंडल होता है इसमें पूछता है कि स्पंडल में कौन सी थ्रेड होती है। तो स्पंडल जो थ्रेड रहती है वो आपकी स्क्वायर थ्रेड रहती है। ठीक है, और पूछता है कि इसके अंदर जो बॉक्स नट होता है वो किस मेटल का बना होता है। तो बॉक्स नट जो रहता है, बॉक्स नट वो आपका गन मेटल या फिर कास्ट आयरन का या फिर फास्फोरस ब्रोंज का बना रहता है। ठीक है, इन तीनों ऑप्शन में आपको किसी एक ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, तो इन तीनों मेटल से हमारा बॉक्स नट बना होता है, कोई एक ऑप्शन होगा, आप लोग उसे टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखना, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जिस हैमर का भार 2 kg से ज़्यादा होता है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं, बॉल पिन हैमर कहते हैं, स्लेज हैमर बोलते हैं या फिर मैलेट हैमर। यहाँ पे मैलेट होगा, ठीक है ना, मैलेट हैमर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, उसे हम लोग स्लेज हैमर बोलते हैं। ठीक है, स्लेज हैमर। जो दोस्तों हमारे हैमर होते हैं वो हमारे ड्राप फोर्ज स्टील के बने रहते हैं। ठीक है, ड्राप फोर्ज स्टील के बने रहते हैं। दोस्तों, स्ट्रेट पिन हैमर जो होता है इसका जो पिन होता है, वो हैंडल के क्या रहता है, हैंडल के सीध में रहता है। हैंडल के सीध में यानी कि हैंडल के समानांतर रहता है। ठीक है ना दोस्तों, इसका यूज़ जो करते हैं, इसका यूज़ स्लॉट या नालियाँ बनाने में, ठीक है ना, बनाने में करते हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि बॉल पिन हैमर जो होता है, इसका यूज़ साधारण कार्य में वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि रिविटिंग, चीपिंग, ये सारे ऑपरेशन करने के लिए हम लोग इसका बॉल पिन हैमर का यूज़ करते हैं। जबकि हमारा मार्किंग के लिए जो हैमर होता है, ये वाला बॉल पिन, ये हमारा 250 ग्राम का यूज़ किया जाता है। ये भी पूछता है कि मार्किंग के लिए हैमर जो यूज़ होता है वो कितना ग्राम का होता है, तो 250 ग्राम का होता है। ठीक है दोस्तों, मैलेट हैमर जो होता है, ये मैलेट है यहाँ पे। ठीक है, मैलेट हैमर जो होता है ये हमारा लकड़ी का बना रहता है,
लकड़ी का बना रहता है, ठीक है। और लकड़ी में पूछता है तो कि कौन सी लकड़ी का, तो सागवान का लकड़ी का बना रहता है या फिर इमली का, ठीक है ना, ये बनाया जाता है। इसका यूज़ जो करते हैं वो शीट मेटल में शीट मेटल शॉप में अधिकतर किया जाता है, ठीक है, मेरिट हैमर का। दोस्तों इसका आंसर आपका सी करेक्ट होगा, ठीक है। 2 से 10 केजी के साइज़ में हमारे स्लेज हैमर आते हैं, 2 से 10 केजी, इसे फोर्जिंग शॉप में यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस हैमर की पिन हैमर के हैंडल के सीध में होती है उसे कहते हैं, अभी जस्ट ऊपर आपको बताया हुआ है, ऑप्शन देखें। उसे हम लोग स्ट्रेट पिन हैमर बोलते हैं, स्लेज हैमर बोलते हैं, बॉल पिन हैमर बोलते हैं या फिर क्रॉस पिन हैमर बोलते हैं। उसे हम लोग स्ट्रेट पिन हैमर बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम लोग ऊपर देख लेते हैं हैमर में। हैमर के कुछ पार्ट के नाम पूछता है, जैसे ये हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग पिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को पिन बोलते हैं, पिन। इसको हम लोग फेस बोलते हैं, फेस। यहाँ पे जहाँ पे हमारा हैंडल फिट रहता है उसे हम लोग आई होल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई होल, ठीक है ना। ये जो हमारा, इसे हम लोग चीक या पोस्ट बोलते हैं, चीक। पूछता है चीक या पोस्ट, ठीक है। पूछता है कि हैमर के किस भाग को सॉफ्ट रखा जाता है, तो जो चीक या पोस्ट होता है उसे हम लोग सॉफ्ट रखते हैं। और हार्ड एंड टेम्पर्ड जो कर दिया जाता है, इसके पिन और फेस को क्या कर दिया जाता है, हार्ड एंड टेम्पर्ड कर दिया जाता है। हैमर का वजन कहाँ पे पंच रहता है, तो ये हैमर का जो वजन होता है वो चीक पे लिखा रहता है, ठीक है। चीक या पोस्ट पे हैमर का वजन लिखा होता है। पूछता है हैमर जो मार्केट में मिलते हैं वो किसके आधार पर मिलते हैं, तो भार और पिन के आधार पर मिलते हैं। भार और पिन के आधार पर हैमर मार्केट में मिलते हैं, ठीक है ना, भार और पिन के आधार पर। और दोस्तों इसमें देखो फिगर में बताया हुआ है, एक क्रॉस पिन जो हैमर होता है, इसका जो पिन होता है वो हैंडल के देखो क्रॉस में रहता है, जबकि स्ट्रेट पिन हैमर में हैंडल के समानांतर में रहता है, हैंडल के एकदम सीध पे रहता है या 90 डिग्री में रहता है, ठीक है दोस्तों। ये आपका स्ट्रेट पिन हैमर होगा और ये क्रॉस पिन। इससे कई बार क्वेश्चन पूछता है पेपर में, ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखना, ठीक है। इसके ऑप्शन और देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन में हम लोग स्ट्रेट पिन हैमर का यूज़ बताया मैंने कि स्लॉट बनाने में, स्लॉट या नाली बनाने में करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद स्लेज हैमर हमारा 2 से 10 केजी के साइज में आता है बाहर में, ठीक है। उसके बाद इसका यूज़ बताया फोर्जिंग शॉप में सरिया, एंगल आयरन आदि को काटने के लिए किया जाता है। बॉल पिन हैमर जो होता है इसका यूज़ सबसे ज़्यादा वर्कशॉप में किया जाता है, रिवेटिंग, है ना, रिवेटिंग, पंचिंग आदि ऑपरेशन में, ठीक है। इसके बाद क्रॉस पिन हैमर जो होता है ये हैंडल के इसके क्रॉस में रहता है, ठीक है, इसका पिन जो होता है। और इसका यूज़ जो होता है, यूज़ वी स्लॉट बनाने में, ठीक है। जबकि इसका स्लॉट बनाने में और नाली बनाने के लिए हम स्ट्रेट पिन हैमर, जबकि वी स्लॉट जो बनाने के लिए यूज़ होता है वो हमारा क्रॉस पिन हैमर होता है, ठीक है दोस्तों। कई बार हैमर की HRC भी पूछता है, HRC, हैमर की HRC, तो ये हमारी 49 से 56 HRC होती है। कितना होता है, 49 से 56 HRC, ठीक है। इसे याद रखना, कई बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाइस का गाइड नट आधा होता है उसे कहते हैं यूनिवर्सल मशीन वाइस, पाइप वाइस, लेग वाइस या क्विक रिलीज बेंच वाइस। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, उसे हम लोग क्विक रिलीज बेंच वाइस कहते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। ये जो यूनिवर्सल मशीन वाइस होती है इसका यूज़ हम जो करते हैं वो 360 डिग्री में जॉब को पकड़ सकते हैं, और इसमें भारी जॉब को पकड़ने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा पाइप वाइस होती है ये हमारी गोलाकार जॉब को पकड़ने के लिए, गोलाकार जॉब को होल्ड करने के लिए हम लोग पाइप वाइस का यूज़ करते हैं। और दोस्तों ये जो हमारे पाइप होते हैं ये 4 पॉइंट में पकड़ती है। पूछता है कि जो पाइप वाइस होती है वो जॉब को कितने पॉइंट में पकड़ती है, तो देखो यहाँ पे 4 पॉइंट में पकड़ता है, ठीक है। इसका जो एंगल रहता है वो 90 डिग्री रहता है। कई बार पूछता है कि पाइप वाइस का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री रहता है, ठीक है। और दोस्तों इसका साइज़ पूछते हैं, जो पाइप वाइस हो इसका साइज़ कैसे लेते हैं, तो इसमें जॉब को अधिकतम जितना डायका जॉब को इसमें हम लोग होल्ड कर सकते हैं वही इसका साइज होता है। लेग वाइस का यूज़ हम लोग करते हैं वो फोर्जिंग शॉप में या फिर
फोर्जिंग शॉप में या फिर बॉयलर शॉप में इसका यूज़ किया जाता है। बॉयलर शॉप में किसकी बनी होती है, तो ये हमारी जब लेग वाइज होती है माइल्ड स्टील की या फिर रॉट आयरन की बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटिंग शॉप में प्रयोग होने वाली लकड़ी से बने हैमर को कहते हैं? स्लेज हैमर कहते हैं, मैलेट हैमर कहते हैं, नर्म हैमर बोलते हैं या फिर क्रॉस पिन हैमर बोलते हैं? तो जो फिटिंग शॉप में लकड़ी का हैमर यूज़ होता है उसे हम लोग मैलेट हैमर कहते हैं। ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये जो हैमर होता है ये आपका सीट मेटल शॉप में यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा बना होता है वो लकड़ी का, और लकड़ी में कौन सी लकड़ी? इमली की, शीशम या सागवान की लकड़ी का बना रहता है। स्लेज हैमर आपको बताया, स्लेज हैमर जो रहता है ये आपका 2 से 10 केजी के साइज में आता है। इसके हैंडल की लंबाई पूछता है, तो इसके हैंडल की जो लंबाई होती है औसतन वो आपकी 600 mm से, स्लेज हैमर के हैंडल की लंबाई 600 mm से 900 mm तक होती है। ठीक है दोस्तों, सॉफ्ट हैमर का प्रयोग फिनिश जॉब में करते हैं। ठीक है, क्रॉस पिन हैमर जो होता है ये वी नाली बनाने के लिए, वी नालियाँ बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका जो पिन होता है वो हैंडल के क्रॉस में रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर का वर्गीकरण उसके डेड अनुसार से होता है? पिन के अनुसार, भार के अनुसार, भार व पिन के अनुसार, आकृति के अनुसार? दोस्तों मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आप लोग इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। भार और पिन के आधार पर मार्केट में जो हमारे हैमर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वाइज के स्पंडल में थ्रेड कटी होती है? वी थ्रेड रहती है, स्क्वायर थ्रेड रहती है, एक्मे थ्रेड रहती है या फिर बटर थ्रेड रहती है? तो जो बेंच वाइज के स्पंडल होता है उसमें आपकी स्क्वायर थ्रेड रहती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों इसका यूज़ जो हमारे स्क्वायर थ्रेड होती हैं इनका यूज़ भारी कार्यों के लिए किया जाता है। दोस्तों इनके एंगल पूछता है, तो वी थ्रेड का जो एंगल होता है वो आपका 60 डिग्री रहता है। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री रहता है, और इसकी जो गहराई होती है 0.5 इंटू पिच के होती है। जबकि एक्मे थ्रेड जो होते हैं इसका एंगल 29 डिग्री होता है, और लेथ मशीन के लीड स्क्रू में इसका यूज़ किया जाता है। जबकि बटर थ्रेड जो होती है इसका एंगल जो रहता है 45 डिग्री रहता है। ठीक है दोस्तों मैं हर सीरीज़ में 20 से 25 क्वेश्चन लेकर आता हूँ, बट आप ये मत सोचिए कि ये 25 क्वेश्चन है। दोस्तों मैं हर क्वेश्चन को बारीकी से डिस्कस करता हूँ, वो आपके क्वेश्चन 60 से 70 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग सीरीज़ को बहुत अच्छे से देखिए और ध्यान से देखिए, आपके जो एग्ज़ाम होंगे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो आप लोग सीरीज़ ध्यान से देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल पिन हैमर की पिन किस आकार की होती है? गोलाकार होती है, स्क्वायर शेप में होती है, स्ट्रेट होती है या फिर क्रॉस होती है? तो जो हमारा बॉल पिन हैमर रहता है कुछ इस शेप में रहता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसकी जो आप ऐसे देख सकते हैं, इसकी जो पिन रहती है वो कैसी है? गोलाकार होती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी से कील निकालने के लिए प्रयुक्त होता है हैमर कौन सा? क्ला हैमर, क्रॉस पिन हैमर, घन हैमर या फिर नर्म हैमर, जिसे सॉफ्ट हैमर बोलते हैं? तो जो हमारी लकड़ी से कील निकालने के लिए हैमर यूज़ होता है उसे हम लोग क्ला हैमर बोलते हैं। ऑप्शन इसका ये, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जो क्रॉस पिन हैमर होता है, क्रॉस पिन हैमर इसका यूज़ बताया वी स्लॉट बनाने में। ठीक है दोस्तों, मैं हर क्वेश्चन को इतने बार डिस्कस कर दूंगा आपको यही सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वी स्लॉट बनाने में, ठीक है, या फिर वी नालियाँ बनाने के लिए इनका यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, घन हैमर जो होता है ये वज़न में 2 से 10 केजी के साइज में आता है। इसके हैंडल की जो औसतन लंबाई होती है वो 600 से 900 mm रहती है। हैमर हमारे ड्राफ्ट फोर्ज स्टील के बने रहते हैं या फिर मीडियम कार्बन स्टील के भी बने होते हैं। सॉफ्ट हैमर जो होता है इसका यूज़ फिनिश जॉब में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इनकी जो बॉडी होती है वो स्टील की बनी रहती है सॉफ्ट हैमर की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन वाइज का प्रयोग किया जाता है वर्कशॉप में, मार्किंग में, घड़ी साज में या फिर टूल गाइड में?
तो दोस्तों जो हमारी पिन वाइज होती है उसका यूज़ जो करते हैं वो घड़ी साइज में किया जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। दोस्तों जो घड़ी बनाने वाले होते हैं वो इसी वाइज का यूज़ करते हैं, पिन वाइज का। ठीक है दोस्तों, पतले पतले जॉब और घड़ी आदि के पार्ट पुर्जों को इसमें पकड़ने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्किंग करने के लिए रेफरेंस सरफेस प्रदान की जाती है। ऑप्शन है वर्क पीस द्वारा, सरफेस प्लेट द्वारा, इसके बाद है वर्क की ड्राइंग द्वारा, या फिर मार्किंग टेबल की सतह द्वारा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मार्किंग टेबल की सतह द्वारा हम लोग इसमें रेफरेंस सतह प्रदान करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें देखिए ये हमारा मार्किंग टेबल होती है, इसमें हमारी क्या ये रेफरेंस लाइन बनी रहती है, इसके द्वारा हम लोग क्या जॉब को क्या करते हैं, रेफरेंस सतह मिलती है इससे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वाइज की जा प्लेट किस धातु की बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की, पिटवा लोहे की, ढलवा लोहे की, या फिर मृदु इस्पात की। तो बेंच वाइज की जो जा प्लेट होती हैं वो हमारी हाई कार्बन स्टील की बनी रहती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हाई कार्बन स्टील या फिर टूल स्टील भी कहीं कहीं दिया रहेगा, टूल स्टील की बनी रहती हैं। ठीक है, हाई कार्बन स्टील या फिर टूल स्टील की बनी रहती हैं। पिटवा लोहा जो होता है ये सबसे शुद्ध रूप होता है लोहे का शुद्ध रूप होता है। कौन सा? पिटवा लोहा। ठीक है, लोहे का शुद्धतम रूप जो होता है वो पिटवा लोहा होता है। इसमें जो लोहे की मात्रा होती है 99.99% तक इसमें लोहा पाया जाता है। ठीक है, जबकि ढलवा लोहा सबसे भंगुर धातु पूछता है कौन सी, तो ढलवा लोहा है, यानी कि कास्ट आयरन होती है। इसमें कार्बन के परसेंट 2 से 4% कार्बन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हैंड वाइज का प्रयोग किया जाता है हैवी जॉबों को फिक्स करने के लिए, नट बोल्टों को टाइट करने में, वर्गाकार जॉबों को पकड़ने के लिए, छोटे छोटे कार्य को कार्य करने के लिए। तो जो हमारी हैंड डिवाइस होती है उसका यूज़ छोटे छोटे कार्य करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हैंड वाइज जो होती है आपकी, ये आपकी गोलाई में खुलती है। पूछता है हैंड वाइज जो होती है कैसे खुलती है, तो गोलाई में खुलती है। ठीक है, ये गोलाई में खुलती है। ठीक है, घड़ी चाबी आदि बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे इसका हैंड वाइज का फिगर दिया है, वहाँ पे हम और अच्छे से इसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बेंच वाइज का बॉक्स नट किस धातु का बना होता है? मृदु इस्पात का, गन मेटल का, एलाइस स्टील का, या फिर हाई कार्बन स्टील का। तो दोस्तों बेंच वाइज का जो बॉक्स नट होता है वो आपका मैं ऊपर बताया हुआ है किस धातु का बना होता है, गन मेटल का बना रहता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। और दोस्तों बेंच वाइज का जो बॉक्स नट होता है वो कास्ट आयरन का भी बना रहता है। ठीक है, इसके बाद फास्फोरस ब्रोंज का, फास्फोरस ब्रोंज का, ठीक है, फास्फोरस ब्रोंज का भी बना रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट पिन हैमर की पिन बनी होती है हैंडल के समकोण पर, हैंडल के सीध पर, हैंडल के क्रॉस में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे स्ट्रेट पिन होता है उसके जो हैंडल होता है उसका पिन हैंडल के सीध में होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, हैंडल के सीध में रहता है। जबकि क्रॉस पिन जो होता है उसका हैंडल के क्रॉस में रहता है। ठीक है दोस्तों, पिन जो होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा ये हमारे हैमर होते हैं वो आपको पता है ड्रॉप फोर स्टील के बने रहते हैं या फिर मीडियम कार्बन स्टील के बने रहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड वाइज का साइज लिया जाता है। ऑप्शन देखो, जा की चौड़ाई से, जा की लंबाई से, वजन से, या फिर रिवेट के मद से जा की कुल लंबाई से। तो ये हमारा हैंड वाइज होता है उसका साइज रिवेट के मद से जा की कुल लंबाई से लिया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग इसमें देख लेते हैं फिगर में। इसका साइज यहाँ रिवेट से जा की चौड़ाई तक लिया जाता है। ये ओवरऑल इसका साइज इस तरह से लिया जाता है। ठीक है, ये हमारी जो रहती है फ्लैट स्प्रिंग रहती है, फ्लैट स्प्रिंग रहती है। ठीक है, जो हमारे इसके जा की चौड़ाई होती है
हैंड डिवाइस के जा की चौड़ाई जो रहती है, चौड़ाई वो 40 से 44 mm रहती है। कितनी रहती है? 40 से 44 mm रहती है। ठीक है, 40 से 44 mm जा की चौड़ाई रहती है। जबकि हैंड डिवाइस की जो लंबाई होती है, लंबाई वो आपकी 125 mm से 150 mm रहती है। ठीक है, ये कई बार पूछा हुआ है कि हैंड डिवाइस की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो 125 से 150 mm रहती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेग वाइज किस धातु की बनी होती है? माई स्टील की, मीडियम कार्बन स्टील की, ढलवा लोहे की, या फिर हाई कार्बन स्टील की? तो जो हमारे लेग वाइज होती है वो आपकी माई स्टील की बनी रहती है। ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये पिटवा लोहे की भी बनी रहती है। किसकी बनी रहती है? पिटवा लोहे की, पिटवा लोहे की। ठीक है ना, लेग वाइज जो होती है। और ये हमारी पूछता है कि लेग वाइज जो होती है ये हमारी गोलाई में खुलती है। इसका यूज़ जो होते हैं वो फोर्जिंग शॉप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ढलवा लोहा जो होता है सबसे भंगुर धातु होते हैं, सबसे भंगुर धातु। ठीक है, इसमें कार्बन के परसेंट 2 से 4% कार्बन पाया जाता है। ठीक है, इसमें ड्रिलिंग करते समय इसमें किसी प्रकार का कूलेंट का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारपेंटर वाइस के स्पिंडल पर चूड़ी कटी होती है। नकल चूड़ी, नकल थ्रेड यानी कि एक्मे थ्रेड, साटूथ थ्रेड, या वर्गाकार थ्रेड? तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो होगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। जो कारपेंटर वाइस होती है उसमें साटूथ थ्रेड कटी रहती है। स्क्वायर थ्रेड जो होती है यानी वर्गाकार, इसका एंगल 90 डिग्री होता है। इसकी गहराई 0.5 इंटू पिच होती है। ठीक है, एक्मे थ्रेड का एंगल 29 डिग्री होता है। लेद मशीन की लेड स्क्रू में इसका यूज़ किया जाता है। नकल थ्रेड जो होती है बोतल के ढक्कन में यूज़ किए जाते हैं, या फिर रेलवे कपलिंग में इसका यूज़ किया जाता है। एंगल 0 डिग्री रहता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप वाइज बनी होती है पिटवा लोहे की, हाई कार्बन स्टील की, मृदु इस्पात की, या ग्रे कास्ट आयरन की? तो जो आपकी पाइप वाइज होती है वो आपकी ग्रे कास्ट आयरन की बनी रहती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, पिटवा लोहे में जो लोहे की मात्रा पाई जाती है 99.99% तक पाई जाती है। जबकि कार्बन जो होता है 0.02 से 0.05% तक कार्बन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पिटवा लोहे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वाइज के हैंडल की लंबाई होती है जा की लंबाई के बराबर, जा की लंबाई की 2.5 गुनी, जा की लंबाई की 2 गुनी, या जा की लंबाई की 3 गुनी? तो जो बेंच वाइज के हैंडल की लंबाई होती है वो जा की लंबाई की 2.5 गुनी रखी जाती है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप वाइज के अधिकतम व्यास पकड़ा जा सकता है। पाइप वाइज में अधिकतम कितना व्यास पकड़ा जा सकता है? तो 63 mm तक, 100 mm तक, 40 mm, या फिर 150 mm, या 63 mm? तो 63 mm तक उसमें पकड़ा जा सकता है। ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेज हैमर निम्न में से अधिकतम कितने वजन में होते हैं? 2 kg तक, 6 kg तक, 10 kg, या फिर 4 kg? तो जो हमारे स्लेज हैमर होते हैं वो अधिकतर 10 kg तक होते हैं। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये 2 से 10 kg के साइज, मतलब 2 से 10 किलो के भार में आते हैं। और दोस्तों स्लेज हैमर जो होता है इसका यूज़ फोर्जिंग शॉप में करते हैं, फोर्जिंग शॉप में किया जाता है। एंगल आयरन, सरिया आदि को काटने के लिए इसका यूज़ करते हैं। हैमर हमारे ड्रॉप फोर्ज स्टील या फिर मीडियम कार्बन स्टील के बने रहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस पिन हैमर की पिन होती है हैंडल की ओर मुड़ी हुई, हैंडल के कोण पर, हैंडल के सीध पर, हैंडल के क्रॉस पर? तो जो हमारे क्रॉस पिन हैमर होती हैं उसके जो हैंडल होता है वो हैंडल के क्रॉस में होता है। ठीक है, इसकी पिन हैंडल के क्रॉस में रहती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्हन के लिए प्रयुक्त हैमर का वजन होता है 500 ग्राम, 250 ग्राम, 750 ग्राम या फिर 200 ग्राम। तो चिन्हन के लिए जो हैमर का वजन होता है वो 250 ग्राम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रू ड्राइवर का साइज लिया जाता है सैंक की लंबाई तथा टिप की जो चौड़ाई होती है, कुल लंबाई से, हैंडल की लंबाई से या सैंक की त्रिज्या से। तो जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है उसका साइज जो लिया जाता है वो आपके सैंक की लंबाई तथा टिप की चौड़ाई से लिया जाता है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज क्वेश्चन यहीं तक थे, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।